ओम शांति। वाह ड्रामा वाह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, सदैव साक्षीपन की सीट पर स्थित रहते हुए भी हर एक्ट अपनी और दूसरों की देखते हो। कोई ड्रामा की सीन देखनी हो तो सीट पर स्थित हो देखने में मज़ा आता है। कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखा जाता। तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये ड्रामा देखते हुए क्या सदैव साक्षीपन की सीट पर सेट रहते हैं। दुनिया के ड्रामा से बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि दुनिया में कोई ड्रामा देखते हैं तो देखने का ज़्यादा आनंद कब आता है, जब हमारे पास एक बहुत कंफर्टेबल सीट हो, अच्छा सा स्थान हो, वहाँ हम बैठे हों, सीट पे सेट हो, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हिलाए डुलाए नहीं, और हम आराम से वो ड्रामा देखें एक अच्छे ऑडियंस की तरह। उसी रीति बाबा कहते हैं ये सृष्टि रूपी जो रंगमंच पर ये ड्रामा चल रहा है जिसमें तुम सभी आत्माएं एक्टर्स हो, तो अपना और साथी एक्टर्स का पार्ट साक्षीपन की स्थिति में कहें या साक्षीपन की सीट पर सेट होकर बाबा कहते देखते हो। ये बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है। ये 2-3 घंटे का नहीं, अविनाशी है। तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा चाहिए। बाबा कहते वो जो दुनियावी नाटक है वो तो कोई 2-3 घंटे का होगा, उसके लिए भी अगर हम ये सोचते हैं कि कंफर्टेबल सीट होनी चाहिए, तो बाबा कहते ये जो ड्रामा है ये तो अविनाशी है, सदा ही चलने वाला है। बाबा मुरलियों में बताते हैं इसका तो एंड कभी होने ही वाला नहीं है। ये तो आदि मध्य अंत, अंत के बाद फिर से आदि से शुरू हो जाएगा। बाबा कहते इसके लिए सीट कितनी प्रोमिनेंट चाहिए। अगर ड्रामा अविनाशी है तो सीट भी तो अविनाशी चाहिए ना। फिर ऐसे नहीं कि 2 घंटे सीट पर बैठो फिर उतर जाओ। सदा साक्षी हो देखेंगे तो कभी भी हार और जीत के दृश्य देखकर डगमग नहीं होंगे। सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे। अविनाशी ड्रामा है, अविनाशी बाबा कहते सीट होनी चाहिए और अविनाशी स्मृति होनी चाहिए कि ये ड्रामा चल रहा है। मैं एक्टर हूँ, मेरे साथी जो आत्माएं हैं वो भी एक्टर है इस ड्रामा में। साक्षी होकर बाबा कहते हर एक के पार्ट को देखेंगे तो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता है तो राज्य भी कभी कभी करेंगे, क्योंकि स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी। आज ड्रामा अच्छे सीन दिखा रहा है तो आज मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, कल मुझे ड्रामा की स्मृति भूल जाती है और किसी सीन में उलझ जाता हूँ, या किसी आत्मा के पार्ट में उलझ जाता हूँ, या अपने ही पार्ट को देखकर दिल शिकस्त हो जाता हूँ, उलझ जाता हूँ। तो बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी की सीट से नीचे आ जाएंगे। तो जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी नहीं है फिर वहाँ राज्य अधिकारी नहीं बन सकता है। तो इसलिए बाबा कहते जितना यहाँ ड्रामा याद रहता है उसका असर प्रैक्टिकल लाइफ में रहता है, उतना ही फिर वहाँ राज्य कर पाएंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहते तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। फिर श्री कृष्ण के साथी बनकर नहीं रहेंगे, कभी कभी देखेंगे उनको, कभी कभी का साथ होगा। परसेंटेज है, जितनी परसेंटेज यहाँ साक्षीपन की स्थिति रहेगी उसी आधार पर उतना ही परसेंटेज वहाँ पर भी साथीपन की स्थिति रहेगी। नॉलेजफुल तो हो ना, सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर ना रहने का कारण है अटेंशन में अलबेलापन। बाबा कहते ऐसे नहीं है कि बाबा ने हम बच्चों को ये बताया नहीं हुआ पहले से, सब नॉलेजफुल हैं। बाबा कहते सबको पता है,
ड्रामा चल रहा है, सबको पता है साक्षी होकर देखना है, सबको पता है इसमें कुछ भी चेंज हो नहीं सकता है, जिसका जैसा पार्ट है वैसा पार्ट बजना ही है। लेकिन बाबा कहते फिर भी भूल जाते हैं, और भूलने का कारण बाबा कहते अटेंशन में कमी, अटेंशन रखने में अलबेलापन। तो इसलिए बाबा कहते अटेंशन में अलबेलेपन के कारण हम ड्रामा को साक्षी हो देखना ये भूल जाते हैं। अपना समय स्वचिंतन के बजाय व्यर्थ बातों में गवा देते हैं। स्वचिंतन में ना रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता है। पर चिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। तो बाबा कहते हैं जो साक्षी रहेंगे वो अभी भी बाबा के साथी रहेंगे, राइट हैंड बनकर रहेंगे, भविष्य में भी राज्य भाग्य पाएंगे। तो राजा अर्थात विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण के साथी बनकर रहेंगे, बाल रूप में कृष्ण के साथी रहेंगे। लेकिन बाबा कहते साक्षीपन की स्थिति आएगी कब? जब हम स्वचिंतन करेंगे, अटेंशन में अलबेलापन नहीं रखेंगे। जितना पर चिंतन से मुक्त रहेंगे उतना स्वचिंतन कर पाएंगे और साक्षीपन की सीट पर सेट हो पाएंगे। बाबा ने कहा जिनका पर चिंतन चलता है वो कभी भी व्यर्थ मुक्त नहीं हो सकते। और फिर बाबा ने कहा पर चिंतन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? हर एक आत्मा के प्रति सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनकर रहें। तो बाबा कहते पर चिंतन से मुक्ति मिल जाएगी, व्यर्थ से मुक्ति मिल जाएगी, हम आत्मा समर्थ बन जाएंगी और फिर समर्थ होने के बाद ही साक्षी हो ड्रामा के हर सीन को देख पाएंगे, फिर साथी बन पाएंगे यहाँ भी और भविष्य में भी। तो अब हम अपने से वायदा करें, अगर मुझे बाबा का साथी यहाँ भी और भविष्य में भी बनना है तो मुझे साक्षी होना होगा। अच्छा, ओम शांति।